नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर चारों तरफ दिखता है और इससे बहुत ज्यादा लोग अब परेशान हैं और डर रहे हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। वायरस के डर ने लोगों के मानसिक सेहत पर असर डालना शुरू किया और ये स्पष्ट तौर पर घर परिवारों में दिख रहा है। वजह साफ है, हर दिन सुबह उठकर किसी अपने को खो देने की खबर लोगों को बेहद परेशान कर रही। मीडिया में ऐसी खबरें डिप्रेशन और घबराहट को बढ़ाने वाली साबित हो रही और ऐसे वक्त में लोगों में पैनिक अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को पहले से कुछ अन्य बीमारियां हैं, जिन लोगों को पहले से सेहत संबंधी समस्याएं हैं, ऐसे में वो लोग इस वक्त अपना ख्याल कैसे करें, क्योंकि उनके बारे में न केवल वो बल्कि परिवार के बाकी सब बेहद चिंतित हैं। इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और प्रतिदिन की तरह हमारे साथ में आज एक एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, डॉक्टर अंबा शेट्टी जी, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेट्टी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और पहले से बहुत आभार आपका। इस वक्त में क्रूशियल टाइम में बाकी सबको समस्या से निजात दिलाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल मेरा घर के बुजुर्गों को लेकर या उन लोगों को लेकर है जो ऑलरेडी मेडिसिन पर रहते हैं, रेगुलर मेडिसिन खाते हैं, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो या किसी अन्य बीमारी की, किसी सर्जरी से गुजरे हों। ऐसे लोगों को लेकर परिवार भी बहुत चिंतित हैं और वे स्वयं भी बहुत चिंतित हैं और ये इस हद तक बढ़ गया कि अब एक मानसिक तनाव सबको है। कैसे इससे बाहर आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि इस समय चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वैसे लोग हों जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिनको कोई लंग्स की, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसे अस्थमा है, जैसे किडनी की कोई तकलीफ है, कोई कैंसर का इलाज चल रहा है, ये सब लोग जो है इन पे जो कोविड की महामारी है ये ज्यादा सीवियर रूप से अटैक करती है, मतलब इनके लिए खतरा ज्यादा है। तो ये लोग अपना ज्यादा ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपनी जो नियमित दवाइयां हैं वो समय से खाएं, जरूर से व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम जो है वो हमारी बॉडी की, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो उनके लिए अपना ख्याल रखना, अपने आप को भीड़ से बचाना, फंक्शंस अटेंड ना करें। लोग जो है वो घर में भी, परिवार में भी जो लोग आ रहे जा रहे हैं बाहर से, उनसे भी ज्यादा ना मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो यूथ होता है वो, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, उसको सब्जी लेने, राशन लेने जाना पड़ता है, तो वो कई बार करियर बन जाते हैं, वो इन्फेक्शन लेके घर में आ जाते हैं। तो इसीलिए बुजुर्गों को और जिन लोगों को बाकी कोमॉर्बिडिटीज जिनको हम बोलते हैं, वो अपना खास ख्याल रखें, मास्क पहन के रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें और बिल्कुल घर से बाहर न निकले, पर स्ट्रेस न लें। ज्यादा स्ट्रेस जो हम सोच सोच के अपने स्ट्रेस को बढ़ा लेते हैं वो भी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को इन्वॉल्व रखें, चाहे अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहें और अच्छी चीजें पढ़ते रहें, बहुत ज्यादा न्यूज न देखें, क्योंकि कई बार जब हम घर में रहते हैं तो हम बार बार, हमारी आदत है कि हम न्यूज को देखते रहेंगे और जितनी न्यूज देखते हैं उतना ही हमारे अंदर जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए ज्यादा घबराहट, ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा पैनिक होती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इन टच रहें कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। पर दिन भर हर थोड़ी थोड़ी देर में न्यूज देखना ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा घातक है। तो इन चीजों का जरूर सावधानी बरतें। जी, वाकई एक बड़ा दुर्भाग्यजनक दौर है कि जब जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, जिनको देखने के बाद में हमें अवेयर होना चाहिए, उनसे हम बेहद डरने लगे हैं और परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं और इसका हिस्सा होने के नाते लगातार हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी थिन लाइन है। अगर आपको पुराने समय से बीमारियां रही हैं, आप बीमार रहे हैं, तो आपको अपना ज़्यादा ख्याल करना है। ये बात उन्हें भी पता है और परिवार के लोगों को भी पता है, लेकिन एक बड़ी बारीक रेखा है कि ये चिंता अगर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो अपने आप में एक समस्या, अपने आप में एक बीमारी है। इस थिन लाइन को हम कैसे फॉलो करें, खास तौर पर जो मेडिसिन पर लोग हैं? बिल्कुल, तो जो मेडिसिन पे लोग हैं इनके लिए खास तौर से है कि देखिए, हमारा जो माइंड है जी, आवर माइंड अफेक्ट्स आवर बॉडी, मतलब हमारे मन का हमारे शरीर पे असर होता है। तो
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा नेगेटिव सोच, है ना, क्या होगा क्या होगा, जब हम ऐसे सोचते रहते हैं तो हम एंजाइटी क्रिएट करते हैं ना। एंजाइटी और पैनिक क्या होता है, अगर आप गहराई से देखेंगे कि इसके पीछे होती है डेंजरस थिंकिंग। अब इस डेंजरस थिंकिंग को समझिए। ये डेंजरस थिंकिंग है जो एक तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, व्हाट इफ ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हुआ, जिनमें से बहुत सारी चीजें होती भी नहीं है। तो जब हम फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं और हम ज्यादा कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग करते रहते हैं, मतलब कि नेगेटिव आउटकम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये बुरी चीज हो जाएगी, तब हम ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रहें। इस प्रेजेंट मोमेंट, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा गया है क्योंकि ये गिफ्ट है ना। आज ये मोमेंट हमारे पास है, तो इस मोमेंट में हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस मोमेंट को। और खाना ही खा रहे हैं तो हम कैसे इस मोमेंट को प्लेजेंट, एंजॉयबल, अच्छा बना सकते हैं। घर का माहौल, हर इंसान जो घर पे है वो इस चीज की जवाबदारी ले कि मैं अपने घर के माहौल को कैसे प्लेजेंट बना रहा हूँ। इसको एक टर्म हम यूज करते हैं साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं इमोशनल कंटेजियन। इमोशनल कंटेजियन क्या होता है कि इमोशंस जो है वो कंटेजियस होती है, जैसे वायरस कंटेजियस है वैसे इमोशंस भी कंटेजियस है। तो अगर एक इंसान घर का, एक परिवार का ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो घर के दूसरे लोग भी उस स्ट्रेस को महसूस करेंगे, है ना। कोई एंगर में रहेगा तो भी घर का माहौल बदलेगा। तो इस समय खास तौर से जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनकी एक जवाबदारी है कि घर के माहौल को प्लेजेंट बना के रखें, काम और पीसफुल बना के रखें। तो जब घर का माहौल काम और पीसफुल रहेगा तो 100% सबकी मानसिक स्थिति बेटर रहेगी। हर एक इंसान जो अपना कंट्रीब्यूशन है घर में, छोटा कंट्रीब्यूशन, वो अच्छे से करे ना। इसके लिए एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। जी, ग्रैटिट्यूड ने ये काफी लोगों ने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करी है कि एक तो जब हम ग्रेटफुल रहते हैं जो हमारे पास है उसके लिए, तो हम हैप्पी रहते हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या एक ग्रेटफुल पर्सन अनहैप्पी रहेगा? बिल्कुल है। तो इसीलिए जब हम ग्रैटिट्यूड में रहें और अपने घर में बच्चों को भी सिखाएं कि कैसे जो है हमारे पास उसके लिए ग्रेटफुलनेस में रहें। और जो एक साइंटिफिक रिसर्च करी थी उन्होंने ये भी पाया कि जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो ग्रैटिट्यूड में रहना, काइंडनेस, ये समय है काइंडनेस का, ये समय है एक कंपैशन का, एक दूसरे की तकलीफ को समझे, एक दूसरे के लिए होए। भले हम अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, भले हम फोन कॉल पे, भले हम वीडियो कॉल पे उनके साथ रहे, बट रहे इसको हम बोलते हैं टच पॉइंट पर्सन, कि हर एक इंसान के पास एक ऐसा इंसान हो जिससे वो बात करके अपना जो बोझ है वो हल्का कर सके। तो ये चीजें साथ में परिवारों के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि वो प्लेजरेबल एक्टिविटीज प्लान करें, है ना। ऐसे नहीं कि सीरियस रहे पूरे समय। प्लेजरेबल एक्टिविटीज का मतलब है कैरम खेलना, ताश खेलना, कॉमेडी सीरियल देखना, ये सारी चीजें प्लान करें ताकि हर इंसान को ब्रेक मिले। स्ट्रेस में जरूरी होता है कि स्ट्रेस क्रॉनिक ना हो जाए। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो ज्यादा तकलीफदायक होता है। तो हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो अभी सबको है, पर इस स्ट्रेस को क्रॉनिक होने से बचाना और ये बहुत एक्यूट ना हो जाए, इसको समय समय पे ब्रेक देनी है। जो हम घर में अपने साथ इकट्ठे बैठ के फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड करके कैरम, ताश, जो भी एक्टिविटीज आप अच्छी कर सकते हैं, गाने सुनिए, अंताक्षरी खेलिए, कॉमेडी सीरियल देखिए। यूज द पावर ऑफ ह्यूमर। हंसना बेहद जरूरी है। जब हम हंसते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं और हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे और साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं, जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं वो प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर बहुत फायदेमंद होती है। प्रेयर क्या करती है कि हमारी फेथ को बढ़ाती है और हमारी फियर को कम करती है, क्योंकि इस समय
एक कलेक्टिव फियर जैसा माहौल है। तो इस समय प्रेयर जो होती है, क्योंकि वो हमारे फेथ को बढ़ाती है और फियर को कम करती है, तो ये काफी ताकत देती है। एक बहुत अच्छी बात आपकी बातों से निकल रही है, जैसे आपने कहा कि इस समय ग्रेटिट्यूड की भावना जो हमारे पास में है, जो चीज़ें हम पहले मिस करते थे, जैसे सबसे ज़्यादा मिस इस समय हम किया करते थे जब रूटीन में थे, कि हम लोग आपस में एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, एक साथ हम त्यौहार नहीं मना सकते, नवरात्रि नहीं मना सकते, रमज़ान नहीं मना सकते, और बहुत सारे अभी ऐसे अवसर हैं जिन पर हम साथ के लिए तरसते थे। अब जब सब साथ हैं, जब आप लॉक हैं, तब हम इस चीज़ को होते हुए भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने जिन एक्टिविटीज का जिक्र किया, क्योंकि हम क्रॉनिक बीमारी, बुजुर्गों की भी बात कर रहे हैं, ज्यादा उम्र वालों की बात कर रहे हैं, तो हम घर में ही कुछ ऐसे प्रेयर के, पूजा पाठ के, रामायण के अखंड पाठ के, कुछ इस तरह के आयोजन करें जिसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, शायद इससे ज्ञान बढ़े। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर बुजुर्ग भी फील करेंगे कि वो भी इन्वॉल्व है, वो भी एक घर का हिस्सा है, वो भी बिजी रहेंगे। तो अपन उनको भी किसी ना किसी तरीके से जब प्रेयर में इन्वॉल्व करें, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे हुए अपना जो जिस धर्म में आप विश्वास करते हैं उस धर्म की पूजा कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। जी, एक बात जो आपने कही कि हम एक्टिविटीज को प्लान करें, डे को प्लान करें, और इसमें कोई एक आदमी पर्याप्त होता है। अगर कोई एक व्यक्ति पूरा दिन सबको इन्वॉल्व करते हुए, एक्टिविटी में शामिल करते हुए अगर प्लान करता है, तो शायद ये सबके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप खाली होंगे, अगर आपका दिमाग एक ही बीमारी को सोचता रहेगा, तो शायद उसी तरफ जाते रहेंगे। तो पूरा एक्टिविटी से दिन को भरना या प्लान करना क्या बहुत बेहतर विकल्प है इस समय? बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा समय अपने को शांत रहने के लिए भी चाहिए, वो भी जरूरी है, बट ये भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा फ्री टाइम ना हो। इसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, जिस टाइम में हम सिर्फ फिर ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व होते रहेंगे। और ओवर थिंकिंग में हम इन्वॉल्व होते तो क्या होता है कि आप देखिए कि थिंकिंग और फीलिंग का एक कनेक्शन होता है। अगर मैं वही चीज सोचती रहूंगी, अगर मैं घबराहट, डेंजरस थिंकिंग करूंगी तो एंजाइटी प्रोड्यूस करूंगी। अगर मैं सैड चीजें सोचती रहूंगी तो मैं सैड वाले इमोशंस प्रोड्यूस करूंगी, डिप्रेशन प्रोड्यूस करूंगी। तो बहुत ज्यादा अगर खाली समय है और हम अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रखते हैं, तो सर्टेनली ये एक तकलीफ का कारण है, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड टाइम बोलते हैं। तो इन्वॉल्व रखना, और सब अपना अपना हिस्सा करें ना, यूथ को भी इन्वॉल्व करें, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, कभी बच्चों की मन की चीजें खेलें, कभी ऐसा काम करें जिसमें बुजुर्ग इन्वॉल्व हो। तो हमको दोनों एक्सट्रीम्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे बच्चों को क्या तकलीफ है, बच्चों तो सब मजे कर रहे हैं। मजे नहीं कर रहे, उनका भी जो नॉर्मल रूटीन था, जैसे वो उठ के स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, उनका भी रूटीन बदल गया है। जो टीनेजर्स हैं वो पूरे समय आजकल अपने माँ बाप की निगरानी में है, तो उनको जो फ्री टाइम मिलता था, जो चेंज मिलता था, स्कूल जाके अपनी फ्रेंड से बातें करके अपने मन को हल्का करने का, वो भी ओपिनियन उनके पास, वो भी विकल्प उनके पास नहीं है। जितना जो लेडीज थी घर की, वो बाहर निकल जाती थी, है ना, गार्डन में बैठ जाती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ में, या सब्जी खरीदने या ग्रोसरी खरीदने चली जाती थी, वो विकल्प भी बंद हो गया है। पिक्चर देखने जाते थे। तो बहुत सारे जो एक बहुत नॉर्मल रिलैक्सेशन की चीजें थी, वो अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए अभी हमारे पास है कि हम परिवार में जो है ना, इसको हम बोलते हैं बीइंग हैप्पी विथ व्हाट इज, जो है व्हाट इज, इसके साथ में ही हमको खुश रहना है। तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो है आपके पास में, पहले तो जरा आंख खोल करके थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचें कि आपके आसपास अभी क्या है, और जो चीजें हैं पॉजिटिव उनको आप सेलिब्रेट करें, और उन्हीं में आप अपने पूरे दिन को डिजाइन करें, तो शायद बेहतर स्थितियां रहेंगी। डॉक्टर साहब, दो तरह की परिस्थितियां हैं। पहला तो ये कि कहीं हमें कोविड का संक्रमण ना लग जाए, इस बात की फिक्र है। दूसरा ये है कि वैक्सीन लगवाना है तो कैसे निकले, क्या ना निकले, इस बात का भी डर है। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग संक्रमित हो गए, इस बात का भी डर है। इन तीनों को कैसे टैकल करना है, एक हिस्सा तो हमने समझा, लेकिन अगर कोरोना हो जाता है इसके बाद में भी आपको अपने आप को संभालना है, अगर परिवार में किसी को हो जाता है इसके बाद भी आपको संभालना है, और वैक्सीनेशन को लेकर भी तरह तरह के डर लोगों में। बिल्कुल। तो देखिए, कोरोना अगर हो जाता है हमको, तो इसको भी हमको बहुत हिम्मत से लेना है। जैसे इस चीज को समझिए कि लाइफ में
स्ट्रेसर होता है या एक सिचुएशन आती है और फिर हमारे उस सिचुएशन के बारे में हमारे विचार रहते हैं, दैट इज कॉल्ड वन सिचुएशन और थॉट्स अबाउट अ सिचुएशन। या स्ट्रेसर है और उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जैसे कोरोना हो ही गया, अब अगर मुझे कोविड हो गया है तो मुझे क्या करना है। अगर मैं लगातार चिंता, बाप रे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे को कोविड हो गया है, मैं कैसे रहूंगी, अगर मैं इस टाइप के विचार सोचती रहूंगी तो मैं अपने अंदर एंजाइटी और पैनिक को बढ़ा रही हूँ, जिससे बल्कि मेरी इम्यूनिटी जो है वो कम होगी। अगर मुझे कोविड हो गया है, हाँ, मुझे प्रॉपर जो आप फिजिशियन है आप उनसे सलाह करें, आप अपना स्कैन कराएं, आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें, अपना हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन लेते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें प्रॉपर। जहां आपको लगे कि आपका ऑक्सीजन गिर रहा है, आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए तैयारी करें। बट इस समय पैनिक करने का नहीं है, इस समय ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुझे इस चीज को हैंडल करना है। पहले भी हम बीमार पड़े हैं, है ना, पहले भी हम बीमारियों से जूझ के बाहर निकले हैं, तो इसको भी एक बीमारी ऐसे समझना है कि ठीक है, इसमें मुझे ध्यान ज्यादा रखना है ना, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, आई विल गेट ओवर इट, मैं ठीक होके बाहर निकलूंगी। जब आपके अंदर एक विल पावर होती है, एक इच्छा होती है उस चीज को जूझ के निकलने की, आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आप उस चीज को बहुत कामली और पीसफुली हैंडल करते हो, तो आप उस चीज से बेटर निकलने की स्थिति में होते हो। तो अपने आप को और एंजाइटी और पैनिक में डाल के अपनी इम्यूनिटी को कम न करिए और इस चीज को बहुत स्थिरता से, स्टेबिलिटी, इमोशनल रेगुलेशन, अपना बैलेंस बना के इस चीज से ट्रीटमेंट लीजिए और इसको हैंडल करिए। दूसरी बात जो आपकी है वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें कोविड नहीं होगा। वैक्सीनेशन जो है वो हमारे अंदर ये प्रिवेंट करता है कि सीवियर कोविड ना हो। मतलब जो कोविड हमको बहुत सीवियर हो रहा था, जिन लोगों में बहुत एक्सटेंसिव लंग इन्वॉल्वमेंट हो रही थी और उन लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी, ऐसे कोविड से हमको वैक्सीनेशन बचाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा करता है जो कि इस कोविड वायरस से लड़ते हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन जरूर ले। वैक्सीनेशन हमें सीवियर कोविड से बचाता है। कोई भी इंसान जो अभी, जैसे सरकार का 45 इयर्स एंड अबाउट, हर इंसान को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन के बाद सिर्फ थोड़ा बहुत 48 घंटे तक अभी आपको थोड़ा हाथ पैर में बॉडी एक या आपको फीवर, हाँ, किसी के सिम्टम्स प्रोलॉन्ग हो, जो बहुत रेयर है, अगर सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद प्रोलॉन्ग हो रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, एक ओवरऑल थिंकिंग अगर पूरे इस कोविड काल को लेकर हमें पॉजिटिव बनाकर रखनी है तो किन थॉट्स को हमें दिमाग में रखना चाहिए, किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए? 3 हिस्से हैं, एक प्रिपरेशन है, दूसरा अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखने की, जिसे हम कहते हैं कि पहले से आप किन्हीं चीज़ों को लेकर प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, और तीसरा है कि अगर बीमारी हो भी जाए, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर हो जाती है तो उन परिस्थितियों में कैसे डील करें, किस तरह इन तीनों हिस्सों को बैलेंस करें? राइट, तो ये तीनों चीजें बैलेंस करने की है कि प्रिपेयर करने में हमको बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं लेनी, ये नहीं कि हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं। अगेन ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Exactly. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको प्रिकॉशंस लेने हैं जितने ज्यादा। आजकल जैसे डबल मास्क बोल रहे हैं कि आप कहीं भी निकले, सब्जी खरीदने भी निकले, कहीं भी निकले तो आप डबल मास्क लगा के रखें ना। सोशल डिस्टेंस, आप कहीं भी भीड़ है आप उसमें जाइए मत, जैसे सब्जी की दुकान पे या कहीं भी, खुद अपने आप को बचाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर हम अडल्ट है तो हर इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, मैं खुद को बचाऊंगा तो मेरे घर वालों को। इसमें क्या है, कई लोग सोचते हैं, डिनाइल में रहते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा ना। वो डिनाइल में नहीं रहना है ना। जो वायरस है उसके साथ में अपने को प्रिकॉशन बरतनी ही है। हो सकता है आपको ना हो, पर हो सकता है आप अपने किसी परिवार वाले को दे दें, किसी बुजुर्ग को दे दें। इसीलिए जितने एडल्ट्स हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। आने के बाद में कपड़े बदल लें, मुंह हाथ धो लें, हो सके तो नहा लें। और
डबल मास्क लगा के जाए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर। किसी भी कारण से अगर आपको कोविड हो ही जाता है तो आपको सोशल आइसोलेशन, आप अलग अपने कमरे में रहिए, अपने कमरे को वेंटिलेटेड रखिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कमरे में रह रहे हैं ना, किसी को आपके कमरे में आने जाने मत दीजिए, खाने को बाहर रखवा दीजिए। अपने कपड़े जो आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, उन कपड़ों को अपने कमरे में डिटॉल में भिगा के रखिए ताकि किसी और को भी ये संक्रमण न जाए। और अपने बर्तनों को खुद धो लीजिए, जो आपको खाना लाके देते हैं वो भी ध्यान रखें कि वो मास्क और फेस शील्ड लगा के ही आपको खाना देने आए। तो सारी प्रिकॉशंस लीजिए ताकि अगर एक जन जो है, और डोंट वेट कि जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम प्रिकॉशन लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को जब शुरू होता है, थोड़ी सी हल्का सा बुखार लग रहा है, हरारत लग रही है, सिर दुख रहा है, क्योंकि ये वायरस जो है, ये इन्फेक्शन अलग अलग रूप से देखने मिल रहा है। किसी को सिर्फ वीकनेस हो रही है, किसी को सर में दर्द से चालू हो रहा है, किसी को लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है। और इस बार का जो स्ट्रेन है ये काफी लंबा फीवर दे रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि टेस्ट कराने की वेट करते रहते हैं, है ना, टेस्ट कराएं, रिजल्ट आएगा तब हम आइसोलेट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये डॉक्टर साहब कि ये सारी जानकारियां लगातार मीडिया आपको दे रहा है, और जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं जैसे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, सीधे लाइव आप लोगों को बता रही हैं, तो जिसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, जिसमें बीच में हम कोई चीजें बदल नहीं सकते, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, ऑथेंटिक चैनल्स कह रहे हैं, उन पर ये सारी जानकारियां। बस जरूरत है कि आप इन्हें चुनकर इनसे जुड़ें और सीधे एक्सपर्ट से सुने, बजाय इसकी कि सुनी सुनाई इधर उधर की लिखी लिखाई बातों पर आप बिलीव करें। बहुत धन्यवाद आपका इस समय इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि क्रूशियल टाइम है, निकल जाएगा। जो डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि हमने पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम से डील किया है, अब भी कर लेंगे। बस खुद को यकीन दिलाएं, तैयारी रखें, पॉजिटिव रहें, एटीट्यूड के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत अच्छी लाइन है, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। जी, ये एक पिक्चर लेस मेजरेबल्स की लाइन है। तो यही सोचे कि ये रात भी खत्म होगी और सूरज उगेगा, हम लोग जीत जाएंगे इससे, वी विल सर्वाइव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू।